हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 139 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 23 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 2 द लिटिल फर ट्री स्टोरी से लिया गया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टुडे इज किसान दिवस, आज किसान दिवस है। द फार्मर्स आर कंसीडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बच्चों, किसानों को भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। In order to appreciate the role of the farmers in providing food on our plates and the tireless labor put in by them to provide our nation with food security and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, Shri Chaudhary Charan Singh, 23rd of December is celebrated as Kisan Divas in India every year. बच्चों, किसानों की प्रशंसा करने के लिए, क्योंकि वो हमारी प्लेट्स तक, सोच सकते हैं आप कि आपकी प्लेट्स में जो फूड होता है उस फूड को किसान प्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, ठीक है। और उनके टायरलेस लेबर यानी कि अथक मेहनत के लिए, जिससे कि वो हमारे देश को फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। तथा हमारे जो 5वें प्राइम मिनिस्टर थे श्री चौधरी चरण सिंह, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। लेट अस रीड अ स्टोरी टुडे टू अंडरस्टैंड हाउ आवर फार्मर्स वर्क हार्ड इन देयर फील्ड्स। तो चलिए बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड्स यानी कि अपने खेतों में कितनी मेहनत करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम्ड अब्दुल। तो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है अब्दुल, ओके, हु वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन देयर वेजिटेबल फील्ड्स। तो वो अपने अब्बू मतलब कि अपने पापा की हेल्प कर रहा है वेजिटेबल फील्ड्स में यानी कि सब्जियों के खेत में। ही वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। तो बच्चों, अब्दुल क्या कर रहा है? अब्दुल वेजिटेबल बेड्स में से ड्राइड लीव्स यानी सूखी पत्तियों एंड ग्रास यानी कि घास को अलग कर रहा है। तो वेजिटेबल बेड्स का मतलब है बच्चों, आपने देखा होगा कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कि सिर्फ सब्जियाँ ही सब्जियाँ बोई जाती हैं। आप जहाँ तक देखेंगे आपको सिर्फ सब्जियाँ ही नज़र आएंगी। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो फ्रेज़ है इसका यूज़ किया गया है, वेजिटेबल बेड्स, ओके। बट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास। लेकिन ये बहुत आसान नहीं है, बल्कि जो एक छोटी घास है उसे भी खींचना आसान नहीं है। अब अब्बू टोल्ड हिम दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास वर स्ट्रॉन्ग एंड दे हैड टू बी डग आउट ऑफ द सॉइल। तो बच्चों, अब्बू ने अब्दुल से कहा कि जो ग्रास की रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और उन्हें ज़मीन से बाहर निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? उस जगह को खोदना पड़ता है। Abdul found that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. तो बच्चों, अब्दुल ने ये पाया कि जो ग्रास की रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर हैं। लॉन्गर मतलब कि लंबी हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि रूट्स कहाँ पर होती हैं। बच्चों, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो यूजुअली ज़मीन के जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, वो होती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब्दुल ये कह रहा है कि जो ग्रास की रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर होती हैं यानी कि ज़मीन में बहुत गहराई तक होती हैं एंड मच मोर स्प्रेड आउट और बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, ठीक है। उसका जो अबव वाला जो प्लांट होता है यानी ग्राउंड के जो ऊपर वाला प्लांट होता है, तो ये समझ लीजिए कि वो उससे भी ज़्यादा गहरी नीचे होती हैं। अब्दुल रियलाइज that the radish which he had pulled out of the soil was actually a root। तो अब्दुल ने रियलाइज़ किया कि रेडिश क्या होती है? मूली। तो जिस मूली को उसने सॉइल से पुल आउट किया था यानी बाहर निकाला था, वो एक्चुअली में क्या है? एक रूट है। क्या है? एक रूट है यानी कि जड़ है। Do you know that trees have roots that help them remain firm and strong even during high winds? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं ना, उनकी रूट्स उनको एकदम स्ट्रॉन्ग एंड फर्म रखने में बहुत हेल्प करती हैं इवन ड्यूरिंग हाई विंड्स। जबकि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो उस टाइम पर भी ये एकदम ट्री को कैसे रखती हैं? स्ट्रॉन्ग रखती हैं।
Roots are part of the plants that grow under the ground and go deeper into the soil in search of water and minerals for a plant. तो जैसा कि अभी हम जान ही चुके हैं कि रूट्स क्या है, प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी कि ज़मीन के अंदर वाला भाग है, ठीक है, जो कि सॉइल में बहुत डीपर जाती हैं, यानी कि बहुत गहराई तक जाती हैं। और किस लिए? इन सर्च ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि पानी और जो मिनरल्स होते हैं उनकी तलाश में। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 रूट्स दैट वी ईट। अ पिक्चर बॉक्स इज गिवन बिलो फॉर योर हेल्प। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक पिक्चर बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी रूट्स हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से कोई 5 रूट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम को लिखना है जिन्हें आप खाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये है बीट रूट। क्या है? बीट रूट, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे बीट रूट, यानी कि चुकंदर। इसी तरह से ये क्या है? ये है रेडिश, RADISH, यानी कि मूली। ओके, और ये है टर्निप, TURNIP, टर्निप, शलगम। ओके बच्चों, इसी तरह से ये है स्वीट पोटैटो। तो यहाँ पर आप लिख देंगे स्वीट पोटैटो, जिसे आप शकरकंदी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और ये है कैरेट, यानी कि गाजर। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ लेट अस आंसर द क्वेश्चंस गिवन। तो चलिए बच्चों, अब हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनके आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज अब्दुल हेल्पिंग हिज फादर। तो अब्दुल अपने फादर की हेल्प कैसे कर रहा था? इसका आंसर है, Abdul was helping his father by clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. तो अब्दुल अपने फादर की हेल्प कर रहा था वेजिटेबल बेड से जो ड्राइड लीव्स हैं यानी सूखी पत्तियां और ग्रास यानी कि घास को अलग करके। बी, राइट द ऑपोजिट ऑफ ईजी एंड स्मॉल। बच्चों आपको ईजी और स्मॉल का ऑपोजिट लिखना है। तो ईजी मतलब आसान, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? मुश्किल, यानी कि डिफ़िकल्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे डिफ़िकल्ट। ओके, नेक्स्ट है स्मॉल। तो स्मॉल मतलब छोटा। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका आंसर आपको खुद से लिखना होगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है, तो इसे आप ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।